इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला के बारे में और जानेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे ए, जिसका कोऑर्डिनेट हम ले लेंगे x1 y1, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट ले लेंगे बी, जिसका कोऑर्डिनेट होगा x2 y2। यहाँ पर x1 y1 x2 y2 नहीं दिया रहेगा, यहाँ पर कोई नंबर्स दिया रहेगा, ठीक है। ए बी को हम मिला लेंगे तो ये एक लाइन बन जाएगी, क्योंकि दो पॉइंट को मिलाने से एक लाइन सेगमेंट बनता है, ठीक है। अगर एक पॉइंट है सी जो इसको दो हिस्सों में बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और उसका कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, तो उसको हम मान लेते हैं एक्स वाई। और ये जो पॉइंट सी है इसको m1 रेशियो m2 में बांट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो पॉइंट सी है जो बांटने वाला है इसको, उसका कोऑर्डिनेट पता करने का जो फार्मूला होता है उसी को हम लोग सेक्शन फार्मूला कहते हैं, ठीक है। और उसका फार्मूला क्या है, सी एक्स वाई, यानी ये एक्स वाई हमने अपने से सपोज किया है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और दूसरा इसका कोऑर्डिनेट होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये जो फार्मूला है, ये पूरा ये फार्मूला आपका है सेक्शन फार्मूला। यानी कभी भी किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर एक पॉइंट डिवाइड करता है रेशियो में, वह m1 रेशियो m2, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी फार्मूले में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस करेंगे NCERT बुक के। एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। इसका मतलब ये है कि दो पॉइंट दिए गए, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक पॉइंट है -1 7, जिसको हम सपोज कर लीजिए ए ले लेते हैं, ठीक है, जो है आपका -1 और 7। दूसरा पॉइंट है जो कि हम ले लेते हैं 4, -3, ठीक है। और ये जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो है m1 रेशियो m2, जो कि दिया गया है 2:3। तो यहाँ पर देखिए आपको पहला पॉइंट दिया गया है, यानी पहला एंड दिया गया है, दूसरा एंड भी दिया गया है और उसका रेशियो दिया गया है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है वो पॉइंट जो उसको डिवाइड करता है उसका कोऑर्डिनेट। तो जैसा कि मैंने बताया फार्मूला यही है, यही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें मान लेते हैं कि पॉइंट सी इसको डिवाइड कर रहा है, जो कि एक्स वाई है, और फार्मूला इसका क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए यही इसी फार्मूले में हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। m1 की जगह पे 2, m2 की जगह पे 3, x1 की जगह पे -1, x2 की जगह पे 4, y1 की जगह पे 7 और y2 की जगह पे -3। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो ये हमने वैल्यू पुट किया हुआ है। m1 है आपका 2 मल्टीप्लाई x2 है 4, m2 3 है और x1 जो है आपका 7, सॉरी -1। तो इस तरह से हमने वैल्यू पुट किया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 -3, और 8 -3 कितना होता है, 5/5। यहाँ पे 2 + 3 5 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये 2 3 या -6 आएगा और 7 3 या 21। तो +21 -6 आपका आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा, 15। आपने इंटीजर पढ़ा ही होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, आपका 1 आएगा, और ये कटेगा तो 3 आएगा। तो यानी यहाँ पर जो सी पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट है 1, 3, और ये है आपका आंसर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं सेक्शन फार्मूला से। तो हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन NCERT एक्सरसाइज 7.2 के आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। तो उस क्वेश्चंस को जानने के लिए, आगे की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।